केस फिफ्थ है when pi in the form of x to the power n। x to the n का मतलब होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर एल्जेब्रिक होगी उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका पी आई होगा पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स टू द पावर n। इसको सॉल्व करने के लिए f(d) टू द होल पावर ऑफ -1 बना लेते हैं, -1 इन एक्स टू द पावर n। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स टू द होल पावर ऑफ n इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इसके एक्सप्लेनेशन में आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये आती है कि इसका एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ तक करना है। तो वो डिपेंड करता है एक्स की पावर के ऊपर। जैसे हम आपसे बात करें किसी प्रॉब्लम में डी इंटू एक्स होता है तो इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन सिंगल टाइम होगा, क्योंकि डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एज इट इज डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देन अगेन डिफरेंशिएशन दैट इज 2। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि dn x टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। इसके बाद अगर हम जैसे ही इसका हम नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर n का, दैट विल बी 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स। इस बात को समझने के लिए अगर डेरिवेटिव हमारी पावर से ज्यादा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा डी क्यूब एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम है डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ई टू द पावर 2x। तो इसका सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एम की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी प्लस माइनस 2, यानी कि एम इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x। अब इसके पी की बात करते हैं। तो पी में क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/d² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/d² माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 2x। तो ये केस हमारा फिफ्थ हो गया और ये केस हमारा फर्स्ट और सेकेंड है। तो फर्स्ट यानी कि इसमें फिफ्थ केस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी, इसको हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाना के सॉल्व करना होगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। तो उसके लिए यहाँ से हमें -4 कॉमन लेना होगा। जब हम -4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस d² बाय 4 हो जाएगा ये स्टेप, इंटू एक्स। और प्लस यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट पुट करते हैं, यानी 2 पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो ये 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हम केस सेकंड में एंटर कर जाएंगे। केस सेकंड ये कहता है कि आप x को मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, यानी कि 2d हो जाएगा और ये e टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यानी कि -1/4 1 माइनस d² बाय 4 टू द होल पावर ऑफ -1 इंटू एक्स और प्लस x इंटू 1/2d इंटू ई टू द पावर 2x। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं -1/4, इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने भी
बताया आपको कि इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ तक करना है, तो ये एक्स की पावर पर डिपेंड करता है। एक्स की पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो इसका सिंगल टाइम हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सिंगल टाइम के लिए क्या होगा, 1 प्लस एन यानी कि -1 हो गया इंटू एक्स। एक्स हमारा है -d² / 4 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इंटू एक्स हो गया, और प्लस x/2। यहाँ पर हम e⁻²x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दैट इज 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो -1/4। अब यहाँ से हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज d² / 4 इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन। आगे की टर्म दैट विल बी 0, और प्लस ये स्टेप हमारा हो गया x/4 e⁻²x। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1/4, यानी कि x, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे की ब्रैकेट क्लोज, और प्लस x/4 e⁻²x। तो इसका पीआई जो हमारा आ गया बच्चों, पीआई आ गया -x/4 प्लस x/4 और e⁻²x। तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PI। इन दोनों को हम इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, देन वी गेट कंप्लीट सोल्यूशन। केस 6 when PI in the form of e⁻AX into B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर इंटीग्रल है इसका, वेयर where v where b with the any function of x, any function of x। लेकिन ये मस्ट है कि यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है, और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑफ x होना मस्ट है। इसके पीआई को फाइंड आउट करते हैं जब हम, तो इसका पीआई हो जाएगा 1/f ऑफ d e⁻AX into b, दैट इज e⁻AX सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डी के प्लेस पर ए, डी प्लस ए शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा FD प्लस ए और इंटू बी। देखो बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड है पीआई को सॉल्व करने का, अदरवाइज एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है, उससे सभी पीआई को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपडेशन हुआ है तो उसके शॉर्टकट ट्रिक बना दी गई है कि अगर कोई पीआई इस केसेस में होगा तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी उसको जैसे प्रीवियस हमने 1 से लेके 5th केसेस तक सॉल्व किया है, उस तरीके से इसकी पीआई को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x e⁻x है। अब इसको सॉल्व करने की हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज, ये दिख रहा है कि ये m+1 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, m इज इक्वल टू -1 और -1। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा CF जो होगा वो होगा C1 e⁻−x और प्लस x C2 e⁻−x। तो ये तो इसका CF आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी PI की। PI 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू x एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो ये केस देखिए वही हो गया ना, जैसे भी हमने बताया था आपको। तो इसको हम इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू e⁻x इंटू x। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, e⁻x इंटू 1/d के प्लेस पर क्या हो जाएगा, d+1 टू द होल स्क्वायर प्लस
2d+1 एंड +1 इंटू ये हो गया x। देयरफॉर e⁻x एज इट इज हो गया। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि d² प्लस 2d+1 प्लस 2d+2 प्लस 1 इंटू x, ये हो जाएगा e⁻x टू 1/d² प्लस 4d एंड +2 +4। ये हमारी प्रॉब्लम बन के आ गई। 1 + 2 3 + 1 यानी 4 हो गया, इंटू x हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, जैसे कि केस फिफ्थ हमारा क्या कहता है यहाँ पर, केस फिफ्थ ये कहता है कि e⁻x, यहाँ से इसको मैं बायनोमियल एक्सपेंशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस 4d अपॉन 4 इंटू x। इट मीन्स e⁻x एज इट इज हो गया, 1/4 एज इट इज हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस 4d अपॉन 4, यानी कि होल पावर ऑफ -1 इंटू दैट इज pi e⁻x इंटू 1/4 1 प्लस d² प्लस 4d अपॉन 4 to the whole power of -1 इंटू एक्स। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, तो e⁻x अपॉन 4, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ तक होना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था आपको, x⁻1 है ना, तो सिंगल टाइम इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस d² प्लस 4d अपॉन 4, और आगे की सब टर्म नेगलेक्ट हो जाएंगे, इंटू एक्स हो गया। इसको यहाँ से हम e⁻x अपॉन 4 x से बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d² प्लस 4d अपॉन 4 इंटू एक्स, और आगे के सब टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि d की पावर जितनी इंक्रीज करेगी x की पावर 1 है, तो टोटल रिजल्ट विल बी 0। तो ये हो जाएगा e⁻x अपॉन 4 x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, d² 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इंटू 4, और एक बार d को रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये हो गया e⁻x अपॉन 4 x माइनस x, 4/4 कैंसिल, दैट इज 1। तो ये इसका आ गया pi, यहाँ से हम y इज इक्वल टू CF प्लस pi से इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे।